देखिए, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस अंदाज में नेताओं ने बयान दिए और कितनी बड़ी लड़ाई ये बीजेपी के लिए थी, क्योंकि जो बीजेपी के लिए शिखर पुरुष उनके रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी धरती, और 1950 से लगातार बीजेपी लगी हुई थी वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए। लेकिन बीते जो 10 वर्षों का समय रहा वो महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में किन मुद्दों को उठाया, कैसे बंगाल की जनता को एड्रेस किया, उनके भाषण के कुछ हिस्से। जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। तो राजीव जेटली भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, सबसे पहले आपसे सवाल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस विजय का आने वाले लोकसभा इलेक्शन या आने वाली भारतीय राजनीति पे क्या असर देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो काफ़ी आगे है 2029 का, लेकिन इमीडिएट राजनीति पे कुछ फर्क जरूर देखने को समझ में आएगा। पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस विजय के बाद दिल्ली से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरा का पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के उनका फुटप्रिंट उस पर जम चुका है। उधर ब्रह्मपुत्र के मैदान पर भी और पहाड़ों पर भी कब्जा है। जी, तो पूरा जो है, और प्लस पश्चिम में कई जगह उनके सरकारें हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो एक तरह से दक्षिण में छोड़कर बाकी सब जगह एक पूरा एक तरह से उनका वर्चस्व बन और उत्तर पश्चिम और दक्षिण, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी अभी कमजोर है, बाकी पूरा मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, उस पर बीजेपी अपनी ध्वजा लहरा चुकी है। तो इसमें जो पुश मिलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 2029 के पहले जो कई सारे और जो उनको पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को करना है, उसको करने में उनको फ़ायदा मिलेगा। हमको पता नहीं कि क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई थी लोकसभा और बाकी विधानसभाओं का साइज बढ़ाने का और महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने का, तो क्या इन चीज़ों में मतलब एक जो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर में फिर से बदल करने की कोशिश होगी या नहीं? एक पॉइंट मैं आपसे इसमें जरूर पूछना चाहूंगी, केरल का भी नंबर देखना चाहिए। जब हम बीजेपी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, केरल में भी 2 सीटों पर अगर आप आगे दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपकी कोई जमीन नहीं है, वहां पर भी 2 सीट, तो 0 से तो 2 बेहतर ही है ना? हाँ, 0 से 2 बेहतर है, लेकिन आपने जो कहा कि आपको उनका कोई प्रेजेंस नहीं है, बहुत कई दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थ्रू और उसके बाद से एक स्टेडी वोट शेयर रहा है, और ये वोट शेयर कभी किसी भी चुनाव के बाद घटा नहीं है, हमेशा बढ़ता गया है। सीटों में आपको पहली बार परिवर्तित हुए लोकसभा में पिछले बार सीटों में मतलब उनको उनकी मतलब ओपनिंग हुई थी, अकाउंट ओपन कर लिया था, तो उसी तरह से इस बार भी हो रहा है। तो मतलब ऑन तौसीफ जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये असम की पॉलिटिक्स को लेकर है। हिमंता बिस्वा शर्मा जितने स्ट्रांगली लौटते हुए पावर में दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके इलेक्शन कैंपेन का जिक्र करूंगी। मियाँ शब्द का प्रयोग वहां पर बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता, और ऐसे में मियाँ मुसलमान जैसे शब्दावली के साथ उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन उसके बावजूद जितने पावरफुल बन के सत्ता में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मुद्दे क्या सिर्फ सुर्खियों में ही रह जाते हैं या चुनावी बयान ही बनकर रह जाते हैं, लेकिन जमीन पर ये नतीजे कम से कम ये बता रहे हैं कि जनता इस आधार पर वोट नहीं करती?
नहीं, जनता देखिए, उनका तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो है कम्युनल मुद्दे पे रहा है, और इससे भी ज़्यादा क्या गिर करके कोई स्टेटमेंट दे सकता कि अगर रिक्शा वाला मियाँ है तो तुम उसे 6 रुपए के बजाय 5 रुपए दो। इससे भी गिर करके कोई क्या कम्युनल स्टेटमेंट दे सकता। तो ऐसे मुद्दे बोलने के बावजूद इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो ये बहुत ही हालांकि उनके कई ऐसे स्टेटमेंट थे जिससे बीजेपी के नेताओं ने भी जो है दूरी बनाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मियाँ और असमिया इसको डिफरेंशिएट किया था। उन्होंने कहा था कि जो असमिया है उससे उनको दिक्कत नहीं है, जो मियाँ यानी कि बांग्लादेश से आया हुआ है उससे दिक्कत है, और उसको 6 रुपए के बजाय 5 ही दो। वो तो अगर कोई बाहर से भी आता है, एक धर्म से ऊपर